दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग किसी एसएसएच सर्वर का जो एक्सेस है उसको गेन कर सकते हैं। मतलब कि एज ए पेन टेस्टर या फिर एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल कैसे हम लोग एक एसएसएच सर्वर यानी किसी वेब सर्वर हो सकता है, ये कोई विंडो सर्वर हो सकता है, कोई नेटवर्किंग डिवाइस हो सकता है, उसका जो एक्सेस है वो एसएसएच सर्विस के थ्रू कैसे उसका एक्सेस गेन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये जो एक्सेस गेन करने के लिए यहाँ पे कोई जाइगेंटिक कोई बल्कि कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन की मदद से भी ये किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ सीखेंगे कैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से, मतलब टर्मवर्क्स की मदद से एक एसएसएच सर्वर का जो एक्सेस है उसको गेन किया जा सकता है। तो जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा। तो बेसिक्स ऐसा है कि ये एसएसएच क्या है, एसएसएच कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। एंड मुझे पता है आपका जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा कीमती है। एंड अगर आपको ये जो सारे बेसिक्स पता है एंड आप इन बेसिक्स को स्किप करना चाहते हैं तो आप ये जो टाइम स्टैम्प है वहाँ पे आप जंप कर सकते हैं, या फिर जो वीडियो का स्क्रब बार है उसके मदद से भी आप वहाँ तक नेविगेट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अभी स्टार्ट करें। एसएसएच क्या है? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एसएसएच और सिक्योर शेल प्रोटोकॉल जो है ये यूज़ होता है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये यूज़र्स को अलाउ करता है किसी रिमोट सर्वर को एक्सेस, कंट्रोल या फिर मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, और वो भी ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो मान लीजिए रिमोटली, मतलब मान लीजिए मैं त्रिपुरा में यहाँ पे बैठा हूँ, त्रिपुरा में बैठ के दिल्ली पे कहीं पे इंस्टॉल किया हुआ कोई सर्वर है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो एसएसएच है, एसएसएच एक्चुअली रिप्लेसमेंट है जो अनएनक्रिप्टेड एंड अनप्रोटेक्टेड प्रोटोकॉल था टेलनेट। टेलनेट का रिप्लेसमेंट है ये। तो यहाँ पे ये जो है ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में इसका पूरा कम्युनिकेशन होता है। एंड यहाँ पे ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूजर्स का प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के बाद ही यूजर्स जो रिमोट सर्वर है या फिर रिमोट डिवाइस है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। एंड जो कम्युनिकेशन है वो पूरा एक सिक्योर चैनल के थ्रू होता है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के बाद जो सिक्योर चैनल है उसके थ्रू जो यूज़र है वो अपना इनपुट सेंड करता है जो रिमोट सर्वर है उसमें। एंड जो रिमोट सर्वर है वहाँ से रेस्पॉन्स या फिर रिप्लाई जो है उसको सेम सिक्योर चैनल के थ्रू जो यूज़र है उसको भेजता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो एसएसएच है उसका जो यूसेज है, मतलब वो कहाँ 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 पे वो यूज़ होता है। एंड इसका जो यूज़ केसेस हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही मेंशन किए हैं, लेकिन इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। तो इसका जो यूज़ केसेस हैं वो इसलिए इतना है कि ये, मतलब इसको, ये जो प्रोटोकॉल है इसको यूज़ करके पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोवाइडिंग सिक्योर एक्सेस फॉर यूजर्स एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसेस। यूजर सिक्योर एक्सेस जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, तो यूजर्स तो सिक्योर एक्सेस कर ही सकते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन के बाद। एंड यहाँ पे ऑटोमेटेड प्रोसेसेस जैसे कि मान लीजिए ये ऑटोमेशन सिस्टम्स जैसे होते हैं, जैसे कि एनसिबल हो गए, एनसिबल के जैसे टूल्स जो हैं वो एसएसएच के थ्रू रिमोट सर्वर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मॉनिटर एंड मैनेज करते हैं। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंटरेक्टिव एंड ऑटोमेटेड फाइल ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे ये जो एसएसएच है, एसएसएच के थ्रू फाइल ट्रांसफर भी किया जा सकता है। उसमें जो एससीपी या फिर एसएफटीपी जो है उसको यूज़ करके सिक्योरली फाइल्स को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। पेन टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर एसएसएच का एक्सेस मिलता है तो आप उस सिस्टम से फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, उसमें नए फाइल्स को भेज सकते हैं। मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगे। एंड रिमोट कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं रिमोटली। सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस करना है, कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, आप रिमोटली कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैनेजिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर मिशन क्रिटिकल सिस्टम कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो एसएसएच है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी कंप्यूटर में या फिर मतलब किसी सर्वर में, विंडोज़ या फिर लिनक्स के सर्वर में चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएसएच जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस में भी चलता है। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस मतलब जैसे कि सिस्को के डिवाइसेस में आप एसएसएच को यूज़ करके उसका जो एक्सेस है उसको गेन कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो सिस्को के जो आईओएस के जो कमांड्स हैं उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी यूज़ होता है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको एसएसएच के थ्रू मैनेज किया जा सकता है।
तो जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, जो ये जो जितने सारे यूसेज हैं, जो पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया है, इनको यूज़ करने से पहले सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के लिए जो यहाँ पे देखिए मेनली जो दो टाइप का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है एसएसएच सर्वर के लिए, एक है यूज़र नेम एंड पासवर्ड को यूज़ करके, जो लार्जली यूज़ होता है, एंड जो उससे भी बड़ा लार्जली यूज़ किया हुआ जो कंसेप्ट है, मतलब सिस्टम है, वो है एसएसएच की। यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट की का कम्बिनेशन को यूज़ करके, कीज को यूज़ करके ऑथेंटिकेशन होता है, और ये मतलब यूज़र नेम एंड पासवर्ड से ज़्यादा रिलायबल है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो सिस्टम है इसको ऑटोमेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी यूज़र्स भी उसी मैकेनिज्म को यूज़ करके ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस गेन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड वाला ये जो ऑप्शन है इसको मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि यूज़र नेम एंड पासवर्ड को गेस करना एंड ब्रूट फोर्स करना ज़्यादा आसान होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप स्लाइड का ये टाइटल देख सकते हैं, ये एसएसएच ब्रूट फोर्सिंग है। एसएसएच ब्रूट फोर्सिंग मतलब यहाँ पे अलग अलग यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड को यूज़ करके उसके अंदर लॉग इन करने के लिए ट्राई किया जाएगा। तो कोई अगर सक्सेसफुल अटेम्प्ट मिलता है तो वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड को यूज़ करके हम लोग सर्वर का जो एक्सेस है उसको गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हम लोगों को इनिशियली चाहिए होंगे, जैसे कि सर्वर का एड्रेस हम लोगों को चाहिए, आईपी एड्रेस, या फिर उसका होस्ट नेम, या फिर उसका जो डोमेन नेम है वो हमको चाहिए होगा। एंड उसके बाद यूज़र नेम एक हम लोगों को डालना पड़ेगा, या फिर यूज़र्स का हम लोग एक लिस्ट बना के वो भी डाल सकते हैं, अलग अलग यूज़र्स का। अलग अलग यूज़र्स को अलग अलग इटरेशंस में वो ट्राई करेगा। एंड यहाँ पे पासवर्ड भी चाहिए, फिक्स्ड पासवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड या फिर आप पासवर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग के लिए ये जो ब्रूट स्प्रे वाला टूल है, इस टूल को हम लोग यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली एक पाइथन स्क्रिप्ट है, इसकी मदद से हम लोग ये जो एसएसएच या फिर बाकी और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक को चला सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये एनमैप का जो स्कैन रिजल्ट है उसको यूज़ करके ये पूरा चीज़ वो कर सकता है। तो मतलब नेटवर्क स्कैन करने के बाद, नेटवर्क इन्यूमरेशन के बाद जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा एनमैप से, उसमें से स्ट्रेट वे हम लोग ये जो टूल है इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स्ट्रा कोई मतलब अलग अलग आईपी एड्रेसेस को डालना या फिर आईपी एड्रेसेस का लिस्ट बनाना वो झंझट नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे यूज़र लिस्ट का यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग मैं इसी यूज़र लिस्ट एंड पासवर्ड लिस्ट को मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ लैब एनवायरनमेंट में ये करूँगा, यहाँ पे कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए मैं ये प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। यानी ये सारा चीज़ मैं एक एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर से करने वाला हूँ, मैं किसी फैंसी या फिर कोई हाई फाई कंप्यूटर को यूज़ यहाँ पे नहीं करूँ। तो यहाँ पे प्रोसेस, ये जो ब्रूट फोर्स का प्रोसेस है वो ऐसा होने वाला है, ये पहले एक यूज़र को पकड़ेगा, उस यूज़र के साथ अलग अलग जो भी पासवर्ड्स हैं सारे पासवर्ड्स का कॉम्बिनेशन को वो ट्राई करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूज़र, उसके बाद नेक्स्ट यूज़र, उसके बाद नेक्स्ट यूज़र। सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में जो टॉप लेवल यूज़र होता है वो होता है रूट, ठीक है। तो यहाँ पे रूट के साथ कोई रूट का पासवर्ड सेट करता है, कोई TOOR मतलब रूट का उल्टा वो भी सेट करके रखता है। उसके बाद ये जो पॉसिबल पासवर्ड हैं वो यूज़ करते हैं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत बार देखा है, बहुत लोग मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग भी सिर्फ पासवर्ड को याद रखने के लिए आसानी होता है उसके लिए रूट का पासवर्ड सेट करके रखते हैं। इसके बाद काली लिनक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, आप अगर जो VM आप लेंगे, काली लिनक्स का VM को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर काली यूज़र नेम रहता है एंड पासवर्ड काली रहता है, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग उसको चेंज भी नहीं करते हैं, उसी के साथ उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं टाइप के जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड हैं उनको उनके मदद से मैं आप लोगों को ये बताऊँगा। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो पूरा वीडियो है ये पूरा इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ये यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए, ये जो स्टेप्स है ये मैं एक लैब एनवायरनमेंट में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा एंड्रॉयड डिवाइस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं टर्मॉक्स को भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। सिर्फ टर्मॉक्स से हमारा काम नहीं बनने वाला है, टर्मॉक्स के अंदर जो काली नेट हंटर का जो रूटलेस एडिशन है वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके डिवाइस के अंदर नेट हंटर रूटलेस एडिशन इंस्टॉल नहीं है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक भी और कार्ड में आप लोगों को मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अभी मैं NH का कमांड चलाता हूँ। तो यहाँ पे नेट हंटर का जो शेल है, शेल के अंदर मैं चला गया हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरा डिवाइस जो है ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है।
एंड जो टारगेट डिवाइस है वो भी सेम नेटवर्क में ही कनेक्टेड है। ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो लिनक्स मिंट का सिस्टम है ये एक्चुअली टारगेट डिवाइस है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आईपी एड्रेस है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि ये एक वर्चुअल मशीन है। तो अभी मैं नेटवर्क के ऊपर मैं एनमैप का एक स्कैन चलाता हूँ। ठीक है, जो भी ओपन पोर्ट्स है उनको देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं ये सिंपल सा एनमैप का स्कैन चला रहा हूँ। यहाँ पे एनमैप डैश वी मतलब वर्बोस एंड यहाँ पे ये डैश ए मतलब ये हालांकि ये एग्रेसिवली इसको स्कैन करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे पोर्ट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, पोर्ट यहाँ पे एसएसएच का पोर्ट ये स्कैन करेगा, सिर्फ एसएसएच के पोर्ट को ही वो स्कैन करेगा, स्पेसिफिकली जो पोर्ट नंबर 22 है। एंड यहाँ पे सिर्फ मैं डेमो के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बड़े नेटवर्क में आप स्कैन करने जाएंगे तो स्पेसिफिकली स्कैन करने से क्या होता है, वो रिजल्ट जल्दी निकलता है। एंड यहाँ पे ये जो फाइल है इसके अंदर इसका जो रिजल्ट है इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ। एंड ये जो नेटवर्क है यहाँ पे देखिए 100 से लेके 120 तक ही मैं यहाँ पे छोटा सा रेंज को मैं स्कैन कर रहा हूँ क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो मैं उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही जल्दी इसने स्कैन ख़त्म कर लिया है। स्कैन ख़त्म करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाला जो डिवाइस है इसके अंदर इसको ये वाला पोर्ट उसको ओपन मिला है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये वाला जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट को यूज़ करके हम लोग जो ब्रूट फोर्स है उसको चलाएंगे। मैं वापस से क्लियर कर लेता हूँ। ब्रूट स्प्रे वाला जो टूल है वो हमको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे sudo pt अपडेट का कमांड एक बार एग्जीक्यूट कर लीजिए। ओके, तो ये ख़त्म हो चुका है। तो वापस से मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो अभी इंस्टॉल करने के लिए sudo apt इंस्टॉल ब्रूट स्प्रे। ठीक है, तो मैं इसको अभी इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं वापस से क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो कमांड है उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ब्रूट स्प्रे का कमांड, जिसके मदद से जो ब्रूट फोर्स है उसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे मुझे जो जो मैंने आप लोगों को बताया था जो यूज़र का लिस्ट एंड जो पासवर्ड का लिस्ट है वो यहाँ पे मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो वो एक्चुअली डिवाइस का जो इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी के अंदर वो फाइल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों फाइल्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे सर्वर का एड्रेस हमको मिल जाएगा एंड जो टारगेट है टारगेट का एड्रेस हमको मिल जाएगा, यूज़र का लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा एंड पासवर्ड यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, ब्रूट स्प्रे यहाँ पे डैश एच का कमांड चलाने से आपको हेल्प इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर आपको इसके जो कमांड्स हैं इनके बारे में पता नहीं है। एंड यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एक अच्छा सा इनका लोगो आता है। तो ये मेरा जो टर्मोक्स है, टर्मोक्स का यहाँ पे मैंने इसको जूम करके रखा है तो ये ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट आपको ऑलरेडी ब्लरी सा दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रूट स्प्रे का कमांड एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पे sudo नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे फाइल स्पेसिफाई करना है जो एनमैप का रिजल्ट है वो वाला। एंड नेक्स्ट डैश कैपिटल यू डाल के जो यूज़र नेम का लिस्ट है, और अगर आप सिर्फ एक यूज़र नेम को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो स्मॉल यू आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। पासवर्ड के लिए सेम यहाँ पे, एंड यहाँ पे सर्विस आप स्पेसिफाई कर सकते हैं SSH। ठीक है, तो अभी मैं एंटर में प्रेस करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया है एंड ये यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसने ब्रूट फोर्स यहाँ पे इसने कर लिया है जो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फुल स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको पासवर्ड भी मिल चुका है। ठीक है, यूज़र काली पासवर्ड काली, इसको छोटा करने से आपको शायद अच्छी तरह से इसका आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में इसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ पे तो टर्मोक्स के स्क्रीन के ऊपर थोड़ा तो एडजस्टमेंट हमको भी करना पड़ेगा। जो यहाँ पे इसका जो आउटपुट है एक्चुअली, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलएस करने से देखिए यहाँ पे ब्रूट स्प्रे आउटपुट का एक डायरेक्टरी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप cd कर सकते हैं उस पर आउटपुट, यहाँ पे एलएस करेंगे, यहाँ पे फाइल दिख जाएगा जो रिजल्ट हमको मिला है। ठीक है, तो इसको कैट करके देखते हैं, ये देखिए इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये पासवर्ड इसको मिला है काली एंड यूज़र नेम काली। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल के हिसाब से आप लोगों को बताया था, बहुत सारे लोग
डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को छोड़ देते हैं, तो वही डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसके अंदर मैंने एक्चुअली जो टारगेट सिस्टम है वो लैब एनवायरनमेंट के जैसे बनाने के लिए मैंने उसके अंदर वो क्रिएट किया था। अभी देखते हैं इसके अंदर हम लोग लॉगिन कर सकते हैं कि नहीं, ये सेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड को यूज़ करके। जो आईपी एड्रेस है वो तो ये है, ठीक है ना। तो इसी को यूज़ करके देखते हैं। SSH इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है SSH क्लाइंट, तो SSH काली यूज़र नेम @ IP एड्रेस डालना है, ठीक है। इतना सा IP एड्रेस है। यहाँ पे एंटर में प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको मिल चुका है ये। यहाँ पे यस एंटर करना पड़ेगा। ये अभी पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड भी हमको काली ही मिला था, देखिए। तो यहाँ पे जो टारगेट सिस्टम है उसका एक्सेस हम लोगों को मिल चुका है। यहाँ पे देखिए who का कमांड चलाएंगे, काली है IP, ठीक है। ये देखिए IP एड्रेस। तो यहाँ पे एक्सेस को गेन करने के लिए जो एक पॉसिबल स्टेप है वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को जो प्रिवेंशन मेथड है, आप एक एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एज ए पेन टेस्टर, आपको अगर रिपोर्ट बनाना है, एनफोर्सिंग जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो मेथड्स हैं इनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला आप एक्शन है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ SSH की लॉगिन को आप अलाउ कर सकते हैं। यूज़र नेम एंड पासवर्ड लॉगिन को आप डिसेबल करके रखिए। फेल टू बैन नाम का एक यूटिलिटी है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, अगर बार बार अगर सर ऑथेंटिकेशन फेल होता है तो उस यूज़र को वो ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर उस कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद अटेम्प्ट लिमिट्स। तो यहाँ पे अटेम्प्ट लिमिट्स मतलब आप एक मतलब मान लीजिए 3 टाइम्स के फेल्ड अटेम्प्ट के बाद आप एक डिले सेट करके रखिए, 5 सेकंड का या फिर 10 सेकंड का या फिर 1 मिनट का डिले सेट करके रखिए। जैसे कि एंड्रॉयड डिवाइसेस के जो पिन लॉक स्क्रीन में होता है, 5 बार आप गलत पिन डालेंगे तो उसके बाद एक डिले होता है, उसके बाद वो डिले बढ़ता रहता है जितनी बार गलत अटेम्प्ट किया जाएगा, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, ब्रूट फोर्स का जो है वो इफेक्टिवनेस वो बहुत ही कम हो जाता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद OTP या फिर कोई दूसरा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को यूज़ किया जा सकता है। गूगल ऑथेंटिकेशन सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिला है इस वीडियो में। अगर आप इनके जैसे कंटेंट को एंजॉय करते हैं एंड आप इनके जैसे कंटेंट को और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। इनके जैसे और भी टूल्स एंड जो काली लिनक्स के ऊपर और भी बाकी जितने सारे टूल्स हैं उनके ऊपर भी मैं इनके जैसे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एंड ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे और कोई चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड जो मेरे बाकी सोशल्स हैं उनका लिंक आप लोगों को यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। एडिशनली आप अगर जानना चाहते हैं कि SSH को यूज़ करके कैसे फायरवॉल का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको बाईपास किया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे साइड में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।